सभी दोस्तों को मेरा आनंदम प्रणाम। परमात्मा को कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है अगर वो शेप में भी नहीं है और उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो हम कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से हम इस सारे संसार का ज्ञान हासिल करते हैं, जानकारियां हासिल करते हैं। संसार में भी जितने भी प्रकार का हम ज्ञान हासिल करते हैं, जो वो 5 ज्ञान इंद्रियां ही महसूस करती हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, एक ज्ञान इंद्री। आंखों से हम देखते हैं, आंखों से हम देखते हैं जे आकार है, जे शेप में है। आंखों से हम देखते हैं जे हरा रंग है, जे लाल रंग है। आंखों से हम पहचान करते हैं। आंखों से ही हम अच्छा दृश्य देखते हैं, आंखों से ही हम बुरा दृश्य देखते हैं। और आंखों से हम जो है देखते हैं इस आकाश को, आंखों से देखते हैं हम बादलों को। तो बहुत तरीके से हम जो है आंखों से उस ज्ञान को हम अपने अंदर उतारते हैं। तो एक प्रकार की ये हमारी इंद्री हो गई। और दूसरा, हम सुनते हैं अपने कानों से, हम आवाज़ों को सुनते हैं। हमें पता चलता है जे चिड़िया की आवाज़ है, जे कोयल की आवाज़ है, जे आवाज़ कर्कश है, जे आवाज़ मीठी है। कानों से ही हमें जे चलता है, जे संगीत चल रहा है, जे मधुर संगीत है। कानों से ही हम पहचान करते हैं। आपने देखा होगा कोई अंधा व्यक्ति है तो वो कदमों की आहट से, कदमों की आवाज़ से पहचान लेता है कि अब ये फलां व्यक्ति आया है। उसको इतनी पहचान हो जाती है। और जो अंधा व्यक्ति है वो नोट को हाथों से स्पर्श करके पहचान लेता है कि ये कितने का नोट है। तो हम इंद्रियों के द्वारा ही बाहर से जितना भी है ज्ञान हासिल करते हैं। और हमारी तीसरी जो इंद्री है, हमारा नाक है। हम नाक से सुगंध लेते हैं, हमें पता चलता है कि ये बदबू है और ये जो है सुगंध है। और नाक से ही हमें ये पता लगता है कि ये धुआं आ रहा है इधर से। नाक से हम सूंघ करके बता सकते हैं कि ये अगरबत्ती है, ये गुलाब की खुशबू आ रही है, ये गेंदे की खुशबू आ रही है। नाक से हम सूंघ करके बहुत सारा ज्ञान जो है हासिल करते हैं। फिर हमारे मुंह है, चौथी इंद्री। तो हम अपनी जीभा से, अपने मुंह से स्वाद चखते हैं। हमें इससे पता लगता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है। और अगर आप आंख बंद करके भी किसी चीज़ को खाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये मीठा है और ये कड़वा है। बहुत सारा ज्ञान है जो हमें जीभा से भी पता चलता है। छोटा बच्चा तो जो है पैदा होते ही सबसे पहले उसकी जो इंद्री काम करती है वो मुंह ही काम करता है। आपने देखा होगा कि उसको कोई भी आप खिलौना पकड़ा दो, कोई भी चीज़ पकड़ा दो, तो वो पकड़कर सीधा मुंह की तरफ ले जाता है। अभी उसकी दूसरी इंद्रियां जो है इतनी एक्टिव नहीं हुई हैं, सक्रिय नहीं हुई हैं। तो उसे खा करके मुंह के द्वारा ही वो पता लगाना चाहता है कि ये क्या है। और जो हमारी 5वीं ज्ञान इंद्री है, हमारी त्वचा है। स्पर्श के द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान पता चलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक अंधा व्यक्ति स्पर्श से ही पता लगा लेता है कि ये कितने का नोट है। स्पर्श के द्वारा, स्पर्श से हम महसूस कर सकते हैं कि ये सख्त चीज़ है, ये नरम चीज़ है। स्पर्श के द्वारा हम पानी में हाथ डाल करके पता लगा सकते हैं कि पानी ठंडा है, गुनगुना है या ज़्यादा गर्म है। तो त्वचा के स्पर्श से हमें बहुत जो है ज्ञान मिलता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये संसार से बहुत तरीके का ज्ञान इकट्ठा करती हैं। और हमने अगर उस गोविंद, उस परमात्मा का अनुभव करना है तो 5 ज्ञान इंद्रियों को बाहर की बजाय, बाहरमुखी की बजाय हमें अंतर्मुखी करना होगा। जब हमें इन 5 ज्ञान इंद्रियों का ख्याल जो है अंदर की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, तो फिर हमारी जो 6ठी ज्ञान इंद्री है, जो हमारा शिव नेत्र है, जो हमारा 10वां द्वार है, वो भीतर की तरफ देखेगा, भीतर की तरफ खुलेगा। फिर हम उस 6ठी ज्ञान इंद्री से जो है भीतर की तरफ देख सकेंगे। और अगर हमें भीतर की तरफ, भीतर का जो घट है, भीतर का जो आकाश है, अगर वो हमें देखना आ गया तो उसी भीतर के आकाश में ही फिर
उस अस्तित्व, उस परमात्मा की गूंज सुनाई देगी, उस परमात्मा का संगीत सुनाई देगा। उसी भीतर के घट में ही फिर परमात्मा की दिव्य ज्योत जल रही है, उस दिव्य ज्योत को हम देख सकेंगे। अगर हमने भीतर उस परमात्मा का एक बार अनुभव कर लिया तो फिर इस बाहर के आकाश में, बाहर के संसार में भी उस गोविंद का, उस वाहिगुरु का, उस परमात्मा का हम अनुभव कर सकेंगे, जो बहुत ही विराट है, जो अनंत है, जो अनंत अनंत तक फैला हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है और जो आनंद का महासागर है। उस आनंद के महासागर में फिर हम डुबकी लगा सकेंगे, फिर हम उस आनंद के महासागर को अनुभव कर सकेंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को सच में ही अनुभव करना चाहते हैं तो आप आनंदम संस्था के, आनंद के महासागर संस्था में आएं और 3 दिन का कार्यक्रम करें। आप अपनी इस छठी जो इंद्री है, ज्ञान इंद्री है, जो अंदर की तरफ खुलती है, जो 10वां द्वार है, जिसे शिव नेत्र कहा गया है, थर्ड आई कहा गया है, वो आपकी सक्रिय हो जाएगी और फिर बहुत ही आसानी से आप उस परमात्मा को, उस गोविंद को, उस वाहिगुरु को देख सकेंगे, उसको सुन सकेंगे, उसकी सुगंध ले सकेंगे, उसका आप स्वाद चख सकेंगे उस अमृत का। और फिर आप इस त्वचा से उस गोविंद, उस वाहिगुरु का स्पर्श भी कर सकेंगे। मेरी अगर ये वीडियो आपको बहुत सुंदर लगी है, अच्छी लगी है, कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरी वीडियो को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।